टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए एचपी जीके रिवीजन की सीरीज लेकर आ गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एचपी जीके का भी जो है वो आपके एचपी टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के पूछे जाते हैं आपके एचपी टेट एग्जाम में। इसीलिए एक सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एचपी जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्राचीन नाम हो गया। प्राचीन नाम जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आपके एचपी टेट एग्जाम में कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था, तो ये ओल्ड नेम हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। संस्थापक यानी कि फाउंडर, कई बार जो है आपसे एग्जाम में रियासतों के फाउंडर की संस्थापक, मंडी रियासत की स्थापना किसने के संस्थापक कौन है, ओके, हमीरपुर के संस्थापक कौन है, तो इस तरीके के संस्थापक से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। और निर्माणकर्ता जैसे कि कोई महल हो गया, रंग महल आपसे पूछा जाता है, कोई किला हो गया, फोर्ट जिसे आप कहते हैं, तो इस तरीके के निर्माणकर्ता कई राजाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज हम इस पार्ट में रिवाइज करने वाले हैं आपके एचपी जीके की इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को हमारे, जो कि है एंशिएंट नेम्स, यानी कि प्राचीन नाम हम जानने वाले हैं। कुछ ऐतिहासिक नगरों के, रियासतों के, कि उन्हें जो है वो आज का वर्तमान नाम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि इनके प्राचीन नाम क्या थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि नालागढ़ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालागढ़ को जो है वो पुराने समय में प्राचीन नाम नालागढ़ का क्या था। तो इंपॉर्टेंट है, नालागढ़ को जो प्राचीन समय में हिंडूर कहा जाता था। तो हिंडूर आप याद करके रखेंगे कि नालागढ़ का प्राचीन नाम है हिंडूर। नालागढ़ प्रेजेंटली कहां पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमें नालागढ़ देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट यहां से ध्यान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर कहां पर है? मंडी में है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम कई बार आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर, ओके। नेक्स्ट है बैजनाथ। बैजनाथ कहां पर है? कांगड़ा में है। बैजनाथ का प्राचीन नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां से आपका एक क्वेश्चन में मान के चलता हूं कि पूछा जा सकता है आपके किसी भी स्ट्रीम में आपके एचपी टेट एग्जाम में। सबसे पहले बैजनाथ है, यहां पर बैजनाथ का पुराना नाम है कीरग्राम, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है नूरपुर। नूरपुर भी कहां पर है? नूरपुर भी कांगड़ा में है। नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। जो ये 4 से 5 है जो सबसे यहां पर लिखे हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नालागढ़, सुंदरनगर, बैजनाथ, नूरपुर। एक सराहन इंपॉर्टेंट है। सराहन कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। ध्यान रख के करके रखिए कि शोणितपुर जो है वो शिमला में है। सराहन का भी ये पुराना नाम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर। किन्नौर जो है वो पुराने समय में जो है वो किन्नौर जो है वो पहले बुशहर रियासत जो है वो किन्नौर को कहा जाता था। तो बुशहर किसका नाम था? किन्नौर का था। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं ये पॉइंट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पा। कल्पा का प्राचीन नाम था, कल्पा कहां पर है? आज किन्नौर में है। कल्पा का प्राचीन नाम था चीनी। जुब्बल, जुब्बल शिमला में है। जुब्बल का प्राचीन नाम है देवरा। उदयपुर, उदयपुर का प्राचीन नाम है मृकुल। उदयपुर कहां पर है? उदयपुर है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में एक जगत सुख है। जगत सुख का भी प्राचीन नाम है नास्त, ये ध्यान रखेंगे ये प्राचीन नाम। नेक्स्ट है मंडी। मंडी एक जिला है हमारा। मंडी को पुराने समय में क्या कहते थे? मांडव्य नगर कहते थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरमौर। सिरमौर का प्राचीन नाम था, सिरमौर को पुराने समय में शिरमौर्य कहते थे या फिर संतूरगढ़ भी कहते थे सिरमौर को। ऊना, ऊना का प्राचीन नाम है जसवां। जसवां से जो है वो ऊना को जाना जाता था। शिमला, शिमला को जो है वो शिमला कहते थे या फिर शामाल्य से जो है वो शिमला को जाना जाता था। कांगड़ा, कांगड़ा इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा के प्राचीन नाम है, जैसे कांगड़ा को तिगर्त रियासत कहते थे। नगरकोट उसकी राजधानी थी, तो नगरकोट के नाम से भी कांगड़ा को जाना जाता था। और भीमनगर भी जो है वो कई जगह कांगड़ा का उल्लेख देखने को मिलता है कि भीमनगर भी कांगड़ा का नाम है। तो ये तीनों नाम आप कांगड़ा के रिस्पेक्ट में प्राचीन नाम याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर रियासत, मैंने आपको जो है वो बिलासपुर रियासत एक होती थी, तो बिलासपुर रियासत का जो प्राचीन नाम था वो होता था कहलूर। तो कहलूर आप याद करके रखेंगे कि कहलूर रियासत कौन सी होती थी? बिलासपुर को कहलूर रियासत कहते थे। एक बिलासपुर शहर है। बिलासपुर रियासत को कहलूर रियासत कहते थे, जबकि बिलासपुर शहर को जो है वो ब्यासपुर कहते थे, ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्की। अर्की का प्राचीन नाम था बाघल। अर्की को क्या कहते थे? बाघल रियासत। जो एरिया होता था वो अर्की का है। प्रेजेंटली जो हम बात कर रहे हैं ना अर्की, वो आता था बाघल रियासत के अंडर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
भरमौर। भरमौर आजकल कहाँ पर है? चंबा में है प्रेजेंटली भरमौर। भरमौर का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर था, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ब्रह्मपुर भरमौर का प्राचीन नाम था। रोहतांग, रोहतांग दर्रा भी है कुल्लू में। रोहतांग का पुराना नाम क्या था? भृगुतुंग। याद कर रखेंगे, करके रखेंगे। भृगुतुंग का मीनिंग होता है लाशों का ढेर। क्या होता है? लाशों का ढेर। रोहतांग को जो है वो मूरक्राफ्ट ने रिंतका जोत भी कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन नाम यहाँ से रिवाइज कर लिए। जो ये 4 से 5 स्टार्टिंग में ये नाम है ना प्राचीन नाम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये तो आप ध्यान रखेंगे कि नालागढ़ को हिंडूर कहते थे, सुंदरनगर को बनेड़, बैजनाथ को कीरग्राम, नूरपुर को धमेरी, सराहन को शोणितपुर, कांगड़ा का ध्यान रखिए आप, कांगड़ा को त्रिगर्त कहते थे, नगरकोट भीमनगर। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी लिस्ट आपको ध्यान में होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करते रहिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है वो ऐसी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, कि आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जो है वो इंस्टाग्राम में हमें DM कीजिए, मिनिमम कॉस्ट पर आपको PDF भी प्रोवाइड इन वीडियोज़ की कर दी जाएगी। ओके जी, तो ये हमने आज का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया। अब हम सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है संस्थापक, यानी कि फाउंडर्स हम पढ़ने वाले हैं कि कोई रियासत होगी या फिर राज्य होगा, उसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन है उसके। सबसे पहले हम अब यहाँ पर बात करते हैं चंबा रियासत की। चंबा रियासत के संस्थापक कौन थे, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके HP टेट एग्जाम में प्रीवियसली देखने को मिले भी है, इसीलिए हम ये यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं। चंबा रियासत के संस्थापक है मारूवर्मन। मारूवर्मन का नाम ध्यान रखेंगे। ओके, और चंबा शहर, देखिए ये चंबा रियासत और चंबा शहर अलग अलग है। चंबा टाउन की अगर आपसे पूछे तो साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा रियासत क्लियर हो गया, मारूवर्मन। चंबा शहर साहिल वर्मन, ध्यान रखिएगा। एक डलहौजी भी चंबा में आता है। डलहौजी पूछा जा सकता है कि डलहौजी की संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो डलहौजी की संस्थापक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहलूर रियासत की। कहलूर रियासत के जो संस्थापक है वो है बीरचंद, राजा बीरचंद है। और बिलासपुर शहर की, मैंने आपको बताया था अपने जो है वो हमने जो फर्स्ट हमने इस वीडियो का ही पार्ट किया था कि कहलूर किसे कहते थे। कहलूर जो है वो बिलासपुर रियासत को कहते थे, कहलूर रियासत होती थी। तो बिलासपुर कहलूर रियासत अलग है और बिलासपुर शहर अलग है। कहलूर रियासत की बीरचंद ने की और बिलासपुर शहर की दीपचंद ने की। देखिए एक साथ तो आपको ये सारे राजा जो है वो याद होने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए आप थोड़े थोड़े करके इन्हें रोज रिवाइज करते रहिए। हम जो है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आपके HP टेट एग्जाम में, और किस तरीके से आपको ये HPG के सेक्शन कवर करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमीरपुर। हमीरपुर कई बार आपके HP टेट एग्जाम में पूछा गया है कि हमीरपुर के संस्थापक कौन थे। हमीरपुर के संस्थापक थे हमीरचंद। उसके बाद बात करते हैं मंडी रियासत की। मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे? बाहू सेन जो है वो मंडी रियासत के संस्थापक थे। मंडी शहर के संस्थापक अजबर सेन थे और मंडी रियासत के कौन थे? बाहू सेन थे। वहीं हम बात करते हैं सुकेत। सुकेत भी एक मंडी रियासत की शाखा थी। सुकेत रियासत के संस्थापक है बीर सेन। तो देखिए हमने 3 चीजें पढ़ी, मंडी रियासत के बाहू सेन, मंडी शहर के अजबर सेन और सुकेत रियासत के बीर सेन। ये आप ध्यान के रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुल्लू रियासत की। कुल्लू रियासत, कुल्लू को कहते थे पहले, तो कुल्लू रियासत के संस्थापक विहंग मणिपाल का नाम आप याद करके रखेंगे। ओके जी, कुल्लू में आता है नगर। नगर के संस्थापक कौन है? विशालपाल, राजा विशालपाल जो है वो नगर के संस्थापक हैं। त्रिगर्त, त्रिगर्त मैंने आपको बताया था कि त्रिगर्त जो है वो पुराना नाम किसका है? कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगर्त। त्रिगर्त के संस्थापक कौन है? सुशर्मा चंदी जो है वो त्रिगर्त के संस्थापक है। आलमपुर, आलमपुर भी कहाँ पर है? कांगड़ा में है। आलमपुर के संस्थापक कहां पर कौन है? आलमचंद थे आलमपुर के संस्थापक, ये भी ध्यान होना चाहिए। नूरपुर, नूरपुर का पुराना नाम हमने इससे पहले पढ़ा है, क्या है? धमेरी था। तो नूरपुर के संस्थापक कौन है? जेठपाल है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक विजय राम आप याद करके रखेंगे। शिमला, शिमला के संस्थापक कई बार HP टेट एग्जाम में पूछा गया है, मेजर कैनेडी जो है वो शिमला के संस्थापक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुब्बल। जुब्बल कहां पर है? जुब्बल भी शिमला में है। जुब्बल का पुराना नाम क्या है? देवराय, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। और राजा करमचंद ने जो है वो जुब्बल के संस्थापक है, स्थापना की थी। रामपुर, रामपुर भी कहां पर है? शिमला में है। राजा राम सिंह ने जो है वो रामपुर की स्थापना की थी। एक आती है रतेश रियासत। रतेश रियासत की स्थापना भी जो है वो राम सिंह, राजा राम सिंह ने जी जो है वो की थी। तो ये हमने कुछ रियासतें पढ़ ली जिसके संस्थापक हमने जो है वो भी कवर किए। और भी कुछ रियासतें हैं जैसे कि सिरमौर रियासत, आप ध्यान रखेंगे। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है? शुभंश प्रकाश का नाम आप ध्यान रखेंगे। शुभंश प्रकाश ने जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना की थी।
नाहन, नाहन भी कहाँ पर है? नाहन भी जो है वो सिरमौर में है। नाहन के संस्थापक कौन है? करम प्रकाश का नाम आप ध्यान रखेंगे, करम प्रकाश नाहन के संस्थापक है। सुजानपुर रियासत, सुजानपुर रियासत, सुजानपुर जो है वो प्रेजेंटली हमीरपुर में आता है। तो सुजानपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? राजा अभय चंद थे। और सुजानपुर शहर, अगर सुजानपुर रियासत पूछे और अगर सुजानपुर टाउन पूछे, शहर पूछे, तो वो अलग अलग है। सुजानपुर शहर के संस्थापक घमंड चंद थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर के संस्थापक कौन थे? सुंदरनगर के संस्थापक थे गरुड़ सेन। गरुड़ सेन का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदूर रियासत, हिंदूर किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का पुराना नाम था हिंदूर। हिंदूर के संस्थापक कौन है? हिंदूर के संस्थापक है अजय चंद। अजय चंद का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चीनी तहसील। चीनी किसका पुराना नाम था? चीनी जो था वो कल्पा का पुराना नाम था। तो चीनी तहसील की स्थापना के संस्थापक कौन है? रघुनाथ सिंह जो है वो चीनी तहसील के संस्थापक है। कामरू, कामरू कहाँ पर है? किन्नौर में है कामरू। प्रद्युम्न जो है वो कामरू के संस्थापक थे। जसवा रियासत, जसवा किसका पुराना नाम था? ऊना का था। तो जसवा रियासत के संस्थापक भी आपको क्लियर होने चाहिए, पूरबचंद थे। कोई भी रियासत, कोई भी राज्य आपसे पूछा जा सकता है, उसके संस्थापक। यहाँ से मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछा ही जाएगा, यहाँ से आपकी रियासत से। ओके, फाउंडर से आपके क्वेश्चन बनता है हर बार। पूरबचंद का नाम आपको ध्यान रखना है जसवा रियासत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुटलहर रियासत की। कुटलहर रियासत जो है वो, कुटलहर रियासत के संस्थापक कौन है? जयपाल जो है वो कुटलहर रियासत के संस्थापक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भज्जी। भज्जी रियासत के संस्थापक कौन थे? भज्जी रियासत के संस्थापक थे चारू। राजा चारू जो है वो भज्जी रियासत के संस्थापक थे। और कई जगह पे जो है वो उदयपाल भी देखने को मिलता है, तो दोनों ये ध्यान रखिएगा आप। कोटी रियासत, कोटी रियासत के संस्थापक कौन थे? चांद थे। चांद और चारू आप एक साथ याद रखेंगे। भज्जी रियासत के चारू थे और कोटी रियासत के चांद थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंथल। क्योंथल के कौन थे? क्योंथल के संस्थापक थे गिरिसेन। गिरिसेन का नाम आप ध्यान रखेंगे, राजा गिरिसेन। नेक्स्ट है कुमारसेन। कुमारसेन के संस्थापक थे राजा कीरतचंद। देलथ भी कई बार पूछा जाता है, देलथ के संस्थापक थे पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट है धामी। धामी रियासत के संस्थापक थे गोविंदपाल। बाघल के अजय देव, बघाट के बसंतपाल, कुनिहार के अभोज देव और महलोग के बीरचंद। ये भी आपको सभी ध्यान होने चाहिए। देखिए एक साथ तो ये आपको सारे राजा याद नहीं होने वाले हैं। जब आप बार बार इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन्हें रोज देखेंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठेओग रियासत की। ठेओग रियासत के संस्थापक थे जयचंद। दत्तापुर के संस्थापक थे दत्तार चंद। गुलेर रियासत कई बार पूछा जाता है हरिचंद। राजा हरिचंद जो है वो गुलेर रियासत के संस्थापक थे। सिब्बा, सिब्बा के संस्थापक थे शिव रामचंद्र। डाडा के संस्थापक थे शिवरन चंद्र डाडा राज्य। कुटहर, कुटहर के संस्थापक, कुटहर रियासत होती थी एक, उसके संस्थापक थे सूरत चंद। और बलसन रियासत के संस्थापक थे आलोक सिंह। तो ये हमने कुछ संस्थापक हमने देखे, जो ये 44 हमने ये संस्थापक देखे रियासतों के, राज्यों के। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। जो तो ये स्टार्टिंग में लिखे हैं, जब जैसे चंबा रियासत, चंबा शहर, कहलूर रियासत, बिलासपुर शहर, हमीरपुर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते ही आपके। लेकिन हमने आपको मैक्सिमम रियासतें और राज्य कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, तो बार बार इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारे निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता हम देखने वाले हैं, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे महल हो गए, किले हो गए, उनका निर्माण किस राजा ने किया था, वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दमदमा महल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दमदमा महल, जिसे पद्मा महल भी कहते हैं, ये महल जो है वो मंडी में है, इसका निर्माण किसने किया था? तो जो ये दमदमा महल है, जिसे पद्मा महल कहते हैं, उसका निर्माण किया था राजा सूरजसेन ने। राजा सूरजसेन का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। एक है कमलाहगढ़ किला, जो कि सिकंदरधार में आपको देखने को मिलता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों जो है वो सूरजसेन द्वारा निर्माण किए गए थे, दमदमा महल भी और कमलाहगढ़ किला भी। कई बार पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो मंडी में ये दोनों चीजें हैं, दमदमा महल भी और कमलाहगढ़ किला भी। किस राजा ने बनाया? सूरजसेन ने जो है वो इनका निर्माण किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांगणा किला। पांगणा किला जो है वो कहाँ पर है? ये जो है वो करसोग में आपको देखने को मिलता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में करसोग है। इसका निर्माण किसने किया था? तो बीरसेन ने जो है वो पंगाणा या फिर पांगणा किला का निर्माण किया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंग महल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि बिलासपुर में रंग महल है, इसका निर्माण किसने किया था? बिलासपुर के रंग महल का निर्माण तो राजा विजय चंद ने जो है वो बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किया था। लेकिन एक रंग महल जो है वो चंबा में भी है। चंबा का एक रंग महल है, एक है बिलासपुर का। बिलासपुर का तो हमने पढ़ा कि विजय चंद ने किया था, लेकिन चंबा का रंग महल का निर्माण जो है वो
राजा उमेद सिंह जी करते हैं। राजा उमेद सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। एक नाडा महल भी है चंबा में, नाडा महल और रंग महल, ये दोनों का निर्माण जो है वो उमेद सिंह करते हैं, चंबा के राजा। तो ये चंबा के का रंग महल भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप जानते होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे एचपी टेट एग्जाम के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला भी कहाँ पर है? ये भी जो है वो चंबा में है, तारागढ़ किला। इसका निर्माण कौन करते हैं? राजा जगत सिंह द्वारा तारागढ़ किले का निर्माण किया जाता है। तो तारागढ़ किले का निर्माण जगत सिंह का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाहन के कुछ महल और दुर्गों की, जैसे कि मोती महल हो गया, शीश महल, नाहन दुर्ग, जातक दुर्ग, रानी ताल बाग। जो ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ महल और दुर्ग, ये कहाँ पर है? ये नाहन में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोती महल और शीश महल निर्माण नाहन में किस राजा ने किया था? तो फतेह प्रकाश का नाम आप ध्यान रखेंगे कि राजा फतेह प्रकाश ने मोती महल और शीश महल का निर्माण किया था। वहीं अगर आपसे पूछे नाहन दुर्ग का निर्माण किसने किया था? नाहन दुर्ग का निर्माण जो है वो राजा करम प्रकाश ने किया था। और जातक दुर्ग, एक है जातक दुर्ग नाहन में, जातक दुर्ग का निर्माण रंजौर सिंह ने किया था। और रानी ताल बाग का निर्माण राजा शमशेर सिंह ने किया था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान होने चाहिए, सभी राजाओं के नाम क्लियर होने चाहिए कि किसने किसका निर्माण किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं छातीपुर किला। छातीपुर किला एक फोर्ट है, बिलासपुर में ये बनाया गया था। किस राजा ने बनाया था? ये बनाया था कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस कांगड़ा के राजा ने जो है वो बिलासपुर में छातीपुर किला का निर्माण किया था? तो संसार चंद ने किया था, कांगड़ा का राजा था संसार चंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहादुरपुर किला। बहादुरपुर किला भी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। किसने इसका निर्माण किया था? राजा केशव सेन ने जो है वो बहादुरपुर किले का निर्माण किया था। एक है राविनगढ़ किला। राविनगढ़ किला भी कहाँ पर है? नाहन में है। किसने इसका निर्माण किया था? वीर प्रकाश ने जो है वो राविनगढ़ किले का निर्माण किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले हमने दमदमा महल पढ़ा, पद्मा महल पढ़ा, सूरज सेन द्वारा जो है वो निर्माण होता है। कमलाहगढ़ किला ये भी कहाँ पर है? मंडी में है। सूरज सेन द्वारा जो है वो इसका निर्माण भी किया जाता है। पांगणा किला बीरसेन निर्माण करते हैं। ये रंग महल बिलासपुर का इंपॉर्टेंट है, विजय सेन रंग महल का निर्माण करते हैं। चंबा के रंग महल का निर्माण और नाडा महल का निर्माण उमेद सिंह करते हैं। तारागढ़ किला जो है वो चंबा का जगत सिंह द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद हमने नाहन के कुछ महल पढ़े और दुर्ग पढ़े। छातीपुर किला संसार चंद द्वारा बनाया जाता है। बहादुरपुर किला जो है वो बिलासपुर में केशव सेन द्वारा बनाया गया था। और राविनगढ़ किला जो है वो सिरमौर में वीर प्रकाश द्वारा बनाया जाता है। तो ये सभी आपको ध्यान होने चाहिए, कोई भी पॉइंट आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा किला। कांगड़ा किला इंपॉर्टेंट है। हमें जो वो कांगड़ा के संस्थापक भी कौन पढ़े हैं? कांगड़ा के संस्थापक हमने सुशर्मा चंद पढ़े हैं। और तो कांगड़ा किला भी किसने बनाया था? सुशर्मा चंद ने बनाया था। नगरकोट का किला भी कहते हैं कांगड़ा किले को, तो सुशर्मा चंद ने ही जो है वो ये कांगड़ा किला बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडूर का किला। हिंडूर किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। हिंडूर का किला किसने बनाया था? राजा कल्याण चंद ने हिंडूर का किला बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जगत खाना टैंक। कहाँ पे है ये टैंक? जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, ये जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें टैंक देखने को मिलते हैं। किसने ये बनाए थे? ये बनाए थे बिलासपुर के राजा कहलूर के राजा हीरा चंद ने जो है वो जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक बिलासपुर में बनाए थे। एक बिलासपुर में टैंक संगवाना भी है, वो राजा विजय चंद द्वारा, बिलासपुर के राजा विजय चंद ने टैंक संगवाना बनाया था। तो ये आप बिलासपुर के टैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बिलासपुर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सेंचुतुआ पत्थर लेक। पत्थर लेक से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। चंबा में ये है सेंचुतुआ पत्थर लेक और डिबरी कोटी लेक। ये चंबा के किस राजा के टाइम के है? ये जो है वो ललित वर्मन ने इनका निर्माण किया था। राजा ललित वर्मन का नाम आप याद रखेंगे सेंचू नाला और डिबरी कोठी लेक के लिए। एक है लोह टिकरी पत्थर लेक। लोह टिकरी पत्थर लेक का निर्माण कौन करते हैं? जसाटा वर्मन, राजा जसाटा वर्मन द्वारा लोह टिकरी पत्थर लेक का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए कि ललित वर्मन ने कौन से लेक का निर्माण किया और लोह टिकरी पत्थर लेक का निर्माण जसाटा वर्मन जी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है गोंदला किला। गोंदला किला कहाँ पर है? गोंदला फोर्ट जो है वो लाहौल स्पीति में है, केलोंग में है। कौन जो है वो गोंदला किला का निर्माण करते हैं? तो लाहौल स्पीति के राजा मान सिंह द्वारा जो है वो गोंदला किला का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया ब्रिज। विक्टोरिया ब्रिज भी कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे है ये विक्टोरिया ब्रिज? मंडी में है। मंडी में ब्यास नदी के ऊपर है ये विक्टोरिया ब्रिज। राजा विजय सेन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। राजा विजय सेन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है रानी का कोट किला। रानी का कोट किला भी कहाँ पर है? मंडी में है। कौन से राजा ने इसका निर्माण किया था? राजा सेवंत सेन ने। एक है सरखपुर किला मंडी में, इसका निर्माण कौन करते हैं?
इसका निर्माण भी मंडी के राजा सिद्धसेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहपुर का किला। शाहपुर का किला जो है वो कहाँ पर है, कांगड़ा में है शाहपुर का किला। इसका निर्माण भगतमल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एक है कोट कहलूर किला। कोट कहलूर किला कहाँ पर है, बिलासपुर में है। कौन इसका निर्माण करते हैं, राजा बीरचंद, जो कहलूर रियासत के संस्थापक भी है राजा बीरचंद, उन्होंने ही जो है वो कोट कहलूर का किला बिलासपुर में निर्माण इसका किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपनी फोर्ट। सपनी फोर्ट कहाँ पर है, सांगला में है, किन्नौर में। इसका निर्माण बुशहर के राजा पद्म सिंह द्वारा किया जाता है। और कामरू एक किला था, कामरू किला का निर्माण जो है वो प्रद्युम्न द्वारा किया जाता है। प्रद्युम्न कहाँ का शासक था या फिर कहाँ का संस्थापक था, कामरू का संस्थापक था, इसी ने ही कामरू किला भी बनाया था। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्माणकर्ता भी देख लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में जो है वो हमने सबसे पहले हमने जो है वो एंशिएंट नेम पढ़े, बहुत सारे ऐतिहासिक नगरों के, रियासतों के एंशिएंट नेम क्या क्या हमने पढ़े। नालागढ़ का हिंडूर था, सुंदरनगर का बनेड़, बैजनाथ का कीरग्राम, नूरपुर का धमेरी, सराहन का शोणितपुर। तो ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किए। उसके बाद हमने जो है वो संस्थापक जाने, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रियासतें हमने देखी, तो वो आपको एक एक करके आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके HP टेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमने उसके बाद निर्माणकर्ता देखे, हमने बहुत सारे महल पढ़े, किले पढ़े, टैंक हमने बिलासपुर के पढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी। मुझे लगता है कि जो है वो यहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो से आपके HP टेट एग्जाम में किसी भी स्ट्रीम में, जो आपका GK सेक्शन का पोर्शन रहता है। तो हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप जो है वो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, टुडे GK के चैनल को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका इस सीरीज का जल्दी आएगा अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो इस वीडियो पे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।